हेलो स्टूडेंट, आज का विषय है शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। तो हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आ जाने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। सर जॉन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य एवं विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। किंग्सले डेविस के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। पहला है व्यक्ति के अनुभव में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरा है व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भाग है। तीसरा है व्यक्ति के विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। चौथा है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। और पांचवा सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भाग है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में सार्वभौमिक तथा सर्वव्यापी रूप से पाया जाता है। यह समय के साथ साथ चलता है। इसके स्वरूप, स्थिति आदि के विषय में पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। समाज के प्रत्येक समुदाय को सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करता है। यह स्थायी न होकर निरंतर गतिशील होता है। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित कारक हैं। पहला है प्राकृतिक या भौतिक कारक। दूसरा है जैविकीय कारक। तीसरा जनसंख्यात्मक कारक। और चौथा है प्रौद्योगिकी कारक। पांचवा है सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। और सातवां है मनोवैज्ञानिक कारक। आठवां है औद्योगिकीकरण तथा आधुनिकीकरण। सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तथापि समाज के परिवर्तन से संबंधित कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला है निहित स्वार्थ। दूसरा है सांस्कृतिक जड़ता। तीसरा है नवीनता का भय। चौथा है पृथकता की मात्रा। पांचवा है राजनीतिक कारक। छठवां कानूनी कारक। सातवां है धार्मिक संकीर्णता। और आठवां है उचित शिक्षा का अभाव। सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। वो इस तरह से है। पहला है संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना। दूसरा है आवश्यक मूल्यों में स्थायित्व। तीसरा है शिक्षा एवं परिवर्तनशील कारक के रूप में। चौथा है नवीन परिवर्तनों के संबंध में सहायक। और पांचवा है सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा। छठवां है ज्ञान के क्षेत्रों में विकास। सातवां परिवर्तन के विरोध को दूर करना। आठवां है परिवर्तनों की समीक्षा। और नौवां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करके। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वो इस तरह से है। पहला, शिक्षक बालकों को अधिक से अधिक स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करता है।
जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण हो सके। दूसरा है, शिक्षक नवीन मूल्यों द्वारा अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं उसका हस्तांतरण करते हैं। तीसरा है, ऐच्छिक पर्यटन का आयोजन करना चाहिए जिससे सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिल सके। चौथा है, शिक्षक को बालकों में सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनका वर्ग विभेद नहीं करना चाहिए। और पांचवा है, विद्यालय में सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए जिससे छात्रों में सहयोगात्मक एवं स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सके। विद्यालय का अर्थ। विभिन्न दृष्टियों से विद्यालय का अर्थ इस प्रकार है। पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का अर्थ। पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो विद्यालय स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतर है। दूसरा है, भारतीय दृष्टि से विद्यालय का अर्थ। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुआ है। विद्या जोड़ आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त हो। तीसरा है, वास्तविक अर्थ। विद्यालय का तात्पर्य उस स्थान, साधन या संस्था से है जहाँ पर प्रत्येक नवजात पीढ़ी को उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से सुप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज के विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता एवं दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। विद्यालय की परिभाषा। J.S. रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। ओटावे के अनुसार विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। श्री एस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं वरन विद्यालय में होता है। समुदाय का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कम्युनिटी कहा जाता है जो दो शब्दों कॉम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। इसमें कॉम का अर्थ एक साथ एवं म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। समुदाय के शैक्षिक कार्य। समुदाय के शैक्षिक कार्यों का वर्णन इस प्रकार से है। पहला है विद्यालयों की स्थापना। दूसरा है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण एवं शिक्षा पर नियंत्रण। और चौथा है व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। पांचवा है पाठ्यचर्या का निर्माण। समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव। विद्यालय पर समुदाय के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है समुदाय की आदर्शों, मान्यताओं व आवश्यकताओं का प्रभाव। दूसरा है समुदाय की आर्थिक दशाओं का प्रभाव। और तीसरा है समुदाय की राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। चौथा है समुदाय के गुणों व दोषों का प्रभाव। विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव। समुदाय पर विद्यालय के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करके। दूसरा है समुदाय की आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति करके। और तीसरा है समुदाय के भावी स्वरूप का निर्धारण करके। और चौथा समुदाय की व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति करके। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के उपाय। पहला है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना। दूसरा है समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। और तीसरा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना। चौथा है फिल्म शो एवं प्रदर्शनी व्यवस्था। और पांचवा है स्थानीय उत्सवों एवं त्योहारों को मनाना। विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के उपाय। पहला है पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुकूल। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग।
और तीसरा है क्षेत्र पर्यटन का आयोजन। चौथा है समाज सेवा संघों का निर्माण और पांचवा है साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रीकरण और छठवां है सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था। सातवां है सामुदायिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।